मैं नीरज सर, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रीजनिंग का सेशन चलेगा और रीजनिंग के सेशन में हम लोग जो डील कर रहे हैं चैप्टर वो है इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी, जिसको हम अल्फ़ाबेट रिलेशनशिप भी कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो है वह आइदर 1 को डील किए थे, अब आइदर 2 की बारी है आज। लेकिन इस आइदर 2 को डील करने से पहले कुछ प्रश्न को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, स्टेटमेंट आपका दिया गया है और ये क्या है, कंक्लूजन है। तो इस कंक्लूजन के आधार पर, यानी इस कंक्लूजन को इस स्टेटमेंट के आधार पर सही या गलत करना होता है। तो यहाँ पर रिलेशन किसके किसके बीच है, तो आर और के के बीच। तो आर और के, तो आर और के के बीच डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसका मतलब निष्कर्ष निकलेगा बॉस आ गया। बॉस किसको देख रहा है, आर को, तो बॉस यहाँ भी किसको देख रहा है, आर को। तो पहला क्या है, सही है। ऑब्वियसली अगर पहला सही है तो दूसरा क्या होगा, गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ भी आर और के बीच रिलेशन है। तीसरी बात करते हैं, टी और आर की बात करते हैं। तो टी और आर के बीच जब रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, तो टी और आर के बीच दोनों जगह वही साइन है और एक ही तरफ डायरेक्शन है, या इसका मतलब यही साइन आएगा। तो ये साइन तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि आर, इसको, इस दो साइन को हम लोग इसको 2 साइन बना सकते हैं, ये और ये। तो देखते हैं, अगर ग्रेटर की बात करें तो आर ग्रेटर टी, तो आर ग्रेटर टी कितना परसेंट सही, तो 50% सही। और आर बराबर टी, उसी का तो भाई है, 50% सही। और मैंने कहा था कि जब दो निष्कर्ष 50% सही हो जाए और दोनों का एलिमेंट सेम हो तो उस दोनों के बीच क्या होता है, आइदर होता है। ये दोनों 50%, उसी का 50% है। जब एलिमेंट सेम हो गया तो ये भी 50% और ये भी 50%, दोनों एक ही का अलग अलग पार्ट है, 2 पार्ट। तो यहाँ पर इस दोनों के बीच क्या होगा, आइदर होगा। तो यहाँ पर पहला सही हो चुका है और 3 और 4 के बीच क्या हो चुका है, आइदर। तो हम लोग जब ऑप्शन खोजेंगे तो कौन सा ऑप्शन खोजेंगे, तो ऑप्शन में लिखा होगा एक सही है तो एक, और एक के अलावा भी कुछ हुआ है, एक के अलावा क्या हुआ, आइदर हुआ है। तो आइदर के बारे में हम लोग लिख सकते हैं 3 या 4 क्या है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। या लिख सकते हैं 3 या 4, पहले आइदर के बारे में लिख सकते हैं 3 या 4 और एक अनुसरण करता है, या सही है या निकलता है, ठीक है। अब हम लोग आइदर 2 को देखते हैं। तो यहाँ है, जब भी आपका 2 निष्कर्ष कितना % गलत हो जाए, 100%। यहाँ पर आप आइदर देखे थे कि 50% के बीच आइदर था, लेकिन वहाँ पर दोनों का एलिमेंट क्या था, समान था। यहाँ भी निष्कर्ष क्या हो जाना चाहिए, 100% गलत हो जाना चाहिए। 100% आपको मालूम है कि पूरा गलत होता है, उसमें 50% वाला शामिल नहीं होगा। तो 100% गलत हो जाए और दोनों में समान एलिमेंट हो। एलिमेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि आइदर के लिए मैंने कहा है कि एलिमेंट समान होगा। और साथ ही तीनों साइन बड़ा, छोटा और क्या बराबर मौजूद हो, तो उन दोनों निष्कर्ष के बीच क्या होगा, आइदर होगा। तो यहाँ देखिए, आइदर हमेशा कितने निष्कर्ष के बीच होगा, तो 2 निष्कर्ष के बीच। और दोनों निष्कर्ष कितना % गलत होना चाहिए, आइदर 2 के अनुसार 100% गलत होना चाहिए, और तीनों साइन भी मौजूद होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर ये 2 निष्कर्ष और 3 साइन ये कैसे होगा, तो होगा क्यों नहीं, ये बराबर या तो इसके साथ आ जाएगा या बराबर ये इसके साथ आ जाएगा, तीनों साइन तो मौजूद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके आधार पर कथन। देखिए, कथन में दिया गया है और यह निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष में किसका रिलेशन, किसके किसके बीच, तो एम और आर के बीच। तो एम और आर, तो एम और आर के बीच की बात करेंगे तो 2 का डायरेक्शन इस तरफ और 1 का डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब ये क्या है, 100% गलत है। तो ये गलत हो गया। तो कितना % गलत है, 100%। तो एम और आर ये भी है, ये भी कितना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। कितना %, 100%। और मैंने कहा है कि जब भी 2 निष्कर्ष 100% गलत हो जाए, एलिमेंट भी दोनों का क्या है, सेम है। एम आर यहाँ भी है, एम आर यहाँ भी है, तो क्या होना चाहिए, तीनों साइन मौजूद होना चाहिए। तो तीनों साइन का मतलब बड़ा, छोटा और बराबर। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है, बड़ा, छोटा और बराबर, एलिमेंट से मिलाना है। एम, कोई भी एलिमेंट, या तो एम को ले लीजिए या तो आर के ले लीजिए। तो एम एक बार बड़ा है किससे, आर से, एम एक बार छोटा है और एम एक बार क्या है, बराबर है। तो m एक बार बड़ा भी है, m एक बार छोटा भी है और m एक बार बड़ा है। तीनों साइन तो मौजूद हो गए। इसका मतलब इस दोनों के बीच क्या होगा, आइदर होगा। आइदर तो लिख सकते हैं 1 या 2 क्या है, सही है या अनुसरण करता है। इस दोनों के बीच आइदर होगा, ठीक है, आइदर 2 के अनुसार। तो आइदर 1 में 2 50% के बीच और आइदर 2 में 2 100% गलत के बीच, ठीक है। तो दूसरा कथन को देखते हैं। पी की यहाँ पर कथन दिया गया है। तो आर, आप देखिए निष्कर्ष, इस जब निष्कर्ष की बात करेंगे
तो पहला निष्कर्ष में रिलेशन किसके किसके बीच है, आर और पी के बीच है, तो आर और पी, तो आर और पी के बीच कितने साइन के स्थान, 2 साइन के स्थान, और उस दोनों में डायरेक्शन एक तरफ है और बॉस आ गया तो रिलेशन तो बॉस के साथ होगा। जब 100% जो 100% सही हो जाता है वो कभी भी आइदर में शामिल नहीं होता। एक बात याद रखना है आपको, जो 100% सही हो गया वो कभी भी आइदर में शामिल नहीं होगा। आइदर में जब भी शामिल होगा तो 50% वाला होगा, और जो 100% जो गलत होगा वो होगा आइदर में शामिल। ठीक है, तो यहाँ पर आर और पी की बात करेंगे तो आर और पी में बॉस आ गया, तो बॉस किसको देख रहा है, यहाँ पी को, यहाँ भी बॉस किसको देख रहा है, पी को। पहला क्या है, सही है। दूसरा एस और एम के बीच, एस और एम के बीच, एस और एम के बीच देखिए यहाँ बॉस के साथ आंसर आया है, यहाँ बॉस तो है नहीं, जब बॉस है ही नहीं तो बॉस कहाँ से आएगा। दूसरा भी क्या है, गलत है। डायरेक्शन को तो छोड़िए, यहाँ पर कोई भी होगा तो ये 50% सही हो सकता है, देख सकते हैं। एस लेस देन एम, तो एस लेस देन एम कितना परसेंट सही, 50% सही। और यह 50% अकेले तो है, एस और एम, एस और एम कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब आपको मालूम है कि 50% अकेले सही नहीं होता, इसलिए इसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। ये निश्चित रूप से गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, गलत है, आधा तो गलत है ये। अब आगे क्यू और टी की बात करेंगे, तो क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। तो क्यू और टी की जब बात करते हैं तो एक का डायरेक्शन इस तरफ है, 2 का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब रिलेशन नहीं निकल पाएगा। जब रिलेशन नहीं निकल पाएगा तो ये क्या होगा, गलत होगा। और कितना % गलत होगा, तो 100% गलत होगा। तो यहाँ भी तो क्यू और टी के बीच रिलेशन निकालना है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो जैसे ही एलिमेंट सेम हुआ और 2 निष्कर्ष कितना % गलत हो गया, 100% गलत हो जाए, एलिमेंट भी समान हो, इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और तीनों साइन मौजूद हो तभी आइदर होगा। अब तीनों साइन मिलाएंगे तो आप अगर देख रहे होंगे कि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है और एक बराबर है, तो आपके हिसाब से तो इस अगर साइन से मिलाते हैं तो 2 ही साइन मौजूद है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि साइन से नहीं मिलाना है, एलिमेंट से मिलाना है। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट को पकड़ लीजिए, टी बड़ा है, टी यहाँ छोटा है और टी यहाँ क्या है, बराबर है, यानी तीनों तो हो गया। टी एक बार बड़ा हो गया, टी एक बार छोटा हो गया और टी क्या हो गया, बराबर हो गया। या क्यू की बात करेंगे तो क्यू एक बार छोटा हो गया, क्यू एक बार बड़ा हो गया और क्यू एक बार बराबर हो गया, तीनों तो है। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच भी क्या है, इस दोनों के बीच आइदर है। जब लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 और 3 या 4 अनुसरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर के लिए देख लीजिए, क्यू और टी 200% गलत हो गया है, तो यहाँ पर एलिमेंट से मिलाना है, न कि साइन से। आप साइन को देखिएगा तो लगेगा कि तीनों साइन उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीनों साइन उपलब्ध है। कैसे, तो एलिमेंट से मिलाइए, टी एक बार बड़ा, टी एक बार छोटा और टी एक बार बराबर। एक बार टी बड़ा भी हो चुका है, एक बार छोटा भी हो चुका है, एक बार बराबर भी हो चुका है। तो या तो आप टी को ले लीजिए या कोई भी क्यू एक एलिमेंट से मिलाइए। तो अगर तीनों साइन मौजूद है और दोनों 100% गलत है, साथ ही साथ एलिमेंट भी क्या है, समान है, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, आइदर होगा। ठीक है, तो यही है आइदर नंबर 2। अब हम लोग आगे देखते हैं, आइदर 3 को देखते हैं। तो आइदर 3 में कोई वर्ड नहीं है, बस इसको ऐसे ही स्टेटमेंट और कंक्लूजन समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, आपको दिख रहा है स्टेटमेंट, कंक्लूजन यानी किसके किसके बीच रिलेशन, पहले ओ और पी के बीच। तो ओ और पी की बात करेंगे तो और पी के बीच तो बराबर है, यहाँ पर लेस देन दिया तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए ए और बी के बीच रिलेशन। तो यहाँ पर ना ए है ना बी है, तो बताइए ए और बी है ही नहीं स्टेटमेंट में, और यह निष्कर्ष में कहा गया है, इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से गलत है, 100% गलत है। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, अगर उसके बारे में निष्कर्ष में देखना है, निष्कर्ष निकालना है, तो कथन में तो है ही नहीं, तो ये 100% गलत होगा। ये भी ए बी है तो 100% गलत होगा। और मैंने आपको कहा था कि जब भी 2 निष्कर्ष 100% गलत हो जाए और एलिमेंट भी क्या हो, समान हो, तो अगर तीनों साइन उपलब्ध हो तो दोनों के बीच भी क्या होगा, आइदर होगा। तो ए एक बार क्या है, बड़ा भी है, ए एक बार क्या है, बराबर भी है, और ए एक बार क्या है, छोटा भी है। दोनों 100% गलत है, इस दोनों का एलिमेंट भी सेम है और तीनों साइन अब होना चाहिए। 2 बातें तो मिल गई, तीसरी बात भी मिलनी चाहिए, और तीसरी बात है ए बड़ा है, ए बराबर भी है और ए छोटा भी है। किससे, तो बी से। तो ठीक है, तो तीनों साइन तो मौजूद हो गया, इसका मतलब है इस दोनों के बीच क्या होगा, आइदर होगा। यानी आइदर 2 के आधार पर ही आइदर 3 है। आइदर 3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच जब रिलेशन निकालना है तो स्टेटमेंट में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर कंक्लूजन में दिया गया है तो 100% क्या मानेंगे, गलत। और जब भी 2 निष्कर्ष 100% गलत हो जाए और एलिमेंट समान हो और तो तीनों साइन उपलब्ध अगर है तो उन दोनों के बीच क्या होगा, आइदर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
या तो 2 या 3 अनुसरण करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों ने आइदर 2 और आइदर 3 को देखा। अब हम लोग इस पूरे यानी जितना भी रूल मैंने आपको बताया और आइदर का भी बताया है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।